आज मैं आप लोगों से अपनी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूँ। हम जब भी किसी मॉल या फूड कोर्ट में जाते हैं तो हमें केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, हाउडी, ओपीटीपी, पिज़्ज़ा हट, टीसीएस और इस तरह के फास्ट फूड ब्रांड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता है। लेकिन इन सब में एक ऐसा ब्रांड है जिसके ऊपर रश नहीं मिलता, लेकिन वो आज भी पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहा है और चल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सबवे की। और सबवे के ऊपर हमें रश देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि सबवे आखिर सरवाइव कैसे कर रहा है, जबकि सबवे के साथ बहुत से ऐसे ब्रांड्स थे जो पाकिस्तान में आए और वो अपना बोरिया बिस्तरा बंद करके वापस चले गए, लेकिन सबवे आज भी ऑपरेट कर रहा है। सबवे को लेके बहुत अरसे से मेरे दिमाग के अंदर बहुत से सवालात थे, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन्हीं सवालों का जवाब दूंगा। शायद वो सवाल आपके भी हो, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबवे की कहानी से। सबवे सबसे पहले अमेरिका के अंदर 1965 में डेवलप हुआ। एक 17 साल लड़का फ्रेड डी लुका, जिसको अपने मेडिकल कॉलेज की फ़ीस चाहिए थी, उसको ये फ़ीस मिली उसके फैमिली फ्रेंड डॉक्टर पीटर बग से, और उसने $1000 उसके हाथ में पकड़ाए और उसने कहा कि जाओ एक सैंडविच शॉप बनाओ। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये एक छोटी सी सैंडविच शॉप आज दुनिया की बहुत बड़ी फूड चेन बन जाएगी। सबवे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल था, फ्रेश सैंडविच एंड विद द चॉइस ऑफ कस्टमर, यानी कि कस्टमाइजेशन। जहाँ पर बाकी ब्रांड्स रेडीमेड बर्गर और पिज्ज़ा दे रहे थे, धड़ाधड़ लोग उसको कंज्यूम कर रहे थे, वहीं पर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल न्यू था और लोगों की मर्जी का था। कस्टमर खुद चूज करता था कि वो अपने सैंडविच के अंदर कौन सी ब्रेड ऐड करे, कौन सी चिकन, फिश या मीट ऐड करे, और कौन सी वेजिटेबल्स ऐड करे, कौन से सॉसेज ऐड करे, ताकि वो अपनी कैलोरीज को अच्छे से ट्रैक कर सके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में सबवे के ऊपर रश क्यों नहीं है। इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। तो सबसे पहली रीज़न ये है कि लोग समझते हैं कि ये ओवर प्राइस्ड है, यानी कि अगर 2000 रुपये का वो एक कॉम्बो लें, एक फुट लॉन्ग सबवे लेंगे, उसकी जगह वो 2 से 3 लोग आराम से दूसरे पिज़्ज़ा बर्गर से आराम से अपना पेट भर सकते हैं। दूसरी मेजर वजह है अवेयरनेस। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है और लोग अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू और न्यूट्रिशनल प्रोफाइल के ऊपर काम ही नहीं करते। उनको सिर्फ अपना पेट भरना होता है, टेस्ट लेना होता है और दैट्स इट। उनको नहीं पता कि उनको कार्ब्स कितनी लेनी है, फैट्स कितनी लेनी है और कैलोरीज क्या चीज़ होती है। और तीसरा बड़ा मसला ये है कि वो सैंडविच को एक वेस्टर्न मील के तौर पे लेते हैं और हमारे यहाँ पे टेस्ट और हमारी पर्सनल फूड चॉइसेस और पर्सनल फूड प्रेफरेंसेस उस सैंडविच से नहीं मिलती। क्या सबवे हेल्दी है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट भी करना चाहूँगा। सबवे हेल्दी हो सकता है अगर आप उसको सही तरह से कस्टमाइज़ करें। अगर आप जानते हैं कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, कितनी कार्ब, प्रोटीन, फैट्स चाहिए, तो आप उसको उसी तरह से कस्टमाइज़ करके हेल्दी प्रोटीन सोर्सेज ले सकते हैं। टूना भी मिलती है उसमें, चिकन भी मिलता है, और उसमें आप अपनी सॉसेज को कम कर सकते हैं, प्रोटीन को भी अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं और फाइबर का भी अच्छा सोर्स ले सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप उसके अंदर वाइट ब्रेड चूज़ करें और ज़्यादा सॉस वाले आइटम्स चूज़ करेंगे तो वो आपके लिए अनहेल्दी हो जाएगा। तो इसलिए ये आपके ऊपर है, आप सबवे को हेल्दी भी बना सकते हैं और अनहेल्दी भी बना सकते हैं। तो चलें अब आते हैं असली सवाल पर और आप लोगों के सवाल पे कि सबवे अब तक सरवाइव कैसे कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि सबवे एक हेल्दी ऑप्शन तो है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी एक लॉयल कस्टमर फैन फॉलोइंग है पूरे पाकिस्तान के अंदर। यानी कि पाकिस्तान में भी बहुत सी ऐसी आवाम है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हेल्दी ऑप्शंस को ऑप्ट करना चाहते हैं और अपनी डेली रूटीन के अंदर उसको अपना हिस्सा बनाते हैं। किसी भी मील को चूज़ करने के लिए आप 3 से 4 पैरामीटर्स को देखते हैं। उसका टेस्ट कैसा है, उसका प्राइस कैसा है, वो कितना हेल्दी है और वो कितनी कन्वीनियंस पे है। तो इसलिए सबवे आज भी इन चारों चीज़ों को फुलफ़िल कर रहा है। वो कैसे? अगर ये ओवर प्राइस्ड है तो वो लोग जो अच्छा कमाते हैं वो आज भी सबवे को अफोर्ड कर सकते हैं। नंबर 2, हेल्थ पर्सपेक्टिव। जो लोग अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं, किसी को डायबिटीज़ हो सकती है, कोई वेट लॉस में हो सकता है, किसी कोई फिटनेस फ्रीक हो सकता है, तो वो आज भी सबवे को इम्पोर्टेंस देते हैं और वो इसे कंज्यूम भी करते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है कन्वीनियंस। सबवे के हर जगह आपको ऑलमोस्ट आउटलेट्स मिल जाते हैं, तो इसलिए अगर जो इसको लेना चाहे तो वो इसको आसानी से ले सकता है और डिलीवरी सिस्टम भी अवेलेबल है। और फोर्थ चीज़, इसका टेस्ट इतना भी बुरा नहीं है कि लोग इसको बिल्कुल ही छोड़ दें।
अगर आप इसको अच्छे से बनाएं तो ये बहुत अच्छी तरह से आपके टेस्ट को फुलफिल कर सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बात अपने जहन में लाजमी रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि जिस ब्रांड के ऊपर रश लगाओ वही ब्रांड सक्सेसफुल होता है। वो ब्रांड भी सक्सेसफुल हो सकता है कि जिसके पास कम रश हो लेकिन उसके पास कस्टमर लॉयल्टी टॉप नॉच हो, यानी कि उसका कस्टमर बार बार उसके पास आए और उससे वही प्रोडक्ट परचेज करें। तो इसलिए जब कभी भी आप सबवे के सामने से गुजरें तो सबवे को एक फेल्ड ब्रांड कंसीडर ना कीजिएगा। और ये आप लोगों की भी ड्यूटी बनती है अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए कि आप हमेशा सिर्फ दूसरे फास्ट फूड की तरफ ना जाएं, थोड़ा सा हेल्दी फूड यानी कि सबवे के हेल्दी सैंडविच ऑप्शंस भी ले लिया करें। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी इस तरह के रेस्टोरेंट्स की हेल्दी और अनहेल्दी एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उस ब्रांड का नाम लिख दें, नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।